हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल नोदन टॉक पे। आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे कि भिन्न क्या होती है, भिन्न को कैसे लिखा जाता है और भिन्न की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं भिन्न की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए मैं आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या की ओर ले जाऊँगा। पहले बच्चों, अभी तक हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में ही पढ़े हैं। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 ऐसे लिखा जाता है, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। और पूर्ण संख्या की बात करूं तो पूर्ण संख्या में हम शून्य से स्टार्ट करते हैं और ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अनंत तक जाती है। अब मैं इन्हीं संख्याओं में से कोई एक अंक लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 1। अब जैसे ही मैं 1 बोलता हूँ तो मेरे दिमाग में फटाक से ये बात आ जाती है कि एक कोई संख्या है जो किसी वस्तु को पूर्ण रूप से दर्शा रहा होगा। जैसे एक रोटी हो सकती है, 1 किलो शक्कर हो सकता है, एक पूरा कमरा हो सकता है, एक बड़ा सा पेड़ हो सकता है, या फिर वो 1 मीटर हो सकता है, 1 मीटर की दूरी हो सकती है, और ये 1 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। तो अपने आप में ये संख्या कंप्लीट है। अब इमेजिन कीजिए, अगर इसी एक को मुझे अलग अलग भागों में बांटना है तो उसको मैं कैसे बांटूंगा। जैसे मैं एक रोटी का उदाहरण लेता हूँ। ये एक रोटी है जो अपने आप में पूर्ण है, इसको मैं बोलूँगा एक रोटी। अब इसी को मुझे 4 बराबर भागों में बांटना है। ये मैंने बांट दिया 4 बराबर भागों में, ठीक है। अब इसके एक हिस्से को मुझे अंकों के माध्यम से दर्शाना है, ठीक है। तो इस पूरे रोटी में से उसके एक हिस्से को मैं संख्याओं की मदद से कितने लिखूंगा। तो इसको दर्शाने के लिए हमें भिन्न की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हमें भिन्न की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर कोई पूर्ण संख्या है, उसको हमें और अलग अलग भागों में बांटना है, तो उस छोटे से हिस्से को दर्शाने के लिए हमें भिन्न की आवश्यकता होती है। अब हम ये देखते हैं कि भिन्न को कैसे लिखा जाता है। तो हम इसी रोटी से समझते हैं कि भिन्न को कैसे लिखा जाता है। देखिए बच्चों, अगर मैं इतने की बात करूं तो एक पूरी रोटी है, तो इसको मैंने बोला है एक रोटी। अब इसको मैं 4 बराबर भागों में बांट रहा हूं, तो इसको मैं 4 से भाग दे दूंगा, ठीक है। तो उसको मैं 4 से भाग देता हूं, तो उसको लिखेंगे 1 को मैं 4 से भाग दे रहा हूं। और इसी को लिखते हैं 1/4, यानी कि पूरे 4 भागों में से उसके एक भाग को 1/4 बोला जाता है। तो ये वाला भाग हुआ 1/4, ये वाला भाग होगा 1/4, ये वाला भाग भी 1/4 ही कहलाएगा, और ये वाला भाग भी 1/4 कहलाएगा। चलिए एक और उदाहरण की मदद से समझते हैं। अब मैं एक बॉक्स लेता हूँ। सपोज ये मैंने एक बॉक्स ले लिया। अब इसको मैं 6 बराबर भागों में बांट देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 6 बराबर, ये छोटा बड़ा हो जाएगा, तो चलिए हम इसको 9 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर दिए। ये हो गया, एक बॉक्स को मैंने 9 बराबर भागों में बांट दिया। अब मुझे इतने को दर्शाना है कि मैं इस पूरे बॉक्स में से इस पार्ट को कितना दर्शाऊंगा अंकों के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास छोटे छोटे बॉक्सेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब टोटल 9 भागों में हमने इसको बांटा है। और ये 9 भागों में से कितना भाग है, एक भाग, तो मैं इसको लिखूंगा 1/9। अगर मैं इन तीनों की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा, टोटल कितने भाग को हम दर्शा रहे हैं, 3 भाग को, और कितने में से दर्शा रहे हैं, 9 भागों में से, तो ये 3/9 हो जाएगा। अब जो बचे
बॉक्स है उनकी बात कर लेते हैं। तो बचे हुए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको कितना दर्शाएंगे, 6/9। तो ये हमारा 6/9 हो गया। तो इस प्रकार से भिन्न को लिखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये पता चल गया होगा कि भिन्न को कैसे लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि भिन्न क्या होती है। अब देखिए बच्चों, हम कोई सा भी एक भिन्न ले लेते हैं, जैसे 1/4, ये एक भिन्न संख्या है, ठीक है। अब हम इस संख्या पे गौर करते हैं तो देखिए यहाँ एक को बोला जाता है अंश, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। और नीचे वाले जो संख्या होता है उसको बोलते हैं हर, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो किसी भी संख्या को अगर हम अंश बटा हर के रूप में लिखें तो वह भिन्न कहलाता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है वह भिन्न संख्या होती है। बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि भिन्न क्या होती है, भिन्न को कैसे लिखा जाता है, और हमें भिन्न की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको भिन्न के अलग अलग प्रकार के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।